हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट वेद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छंद। जिस तरह रस काव्य की आत्मा होती है, उसी तरह से छंद क्या होते हैं? छंद होते हैं काव्य के वस्त्र। काव्य के वस्त्र। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था होती है तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं और उन्हीं के नाम पर जो छंद शास्त्र है उसको पिंगल शास्त्र कहा जाता है। कल हमने देखा था छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के 8 अंग होते हैं। चरण या पद, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण। ठीक, और गणों की संख्या भी 8 होती है। छंद के अंग भी 8 होते हैं और गणों की संख्या भी 8 होती है। साथ में हमने छंद के प्रकार देखे थे। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। तो चलिए उसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज हम विभिन्न छंदों को देखेंगे। देखिए, ये हैं छंद के प्रकार। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को हमने पुनः 3 भागों में विभाजित किया है आपके अध्ययन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। देखिए, मात्रिक छंद में सम भी होता है, अर्धसम और विषम। यानी कि सम मात्रिक छंद में चौपाई, रोला, हरिगीतिका और गीतिका होते हैं और अर्धसम मात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरवई होते हैं और विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय होते हैं। देखिए, जो ये कल हमने बताया था सम मात्रिक, अर्धसम और विषम क्या होता है। सम मात्रिक में जिनमें चारों चरण होते हैं उनकी मात्राएं समान होती हैं, वो सम मात्रिक छंद होते हैं। और जिनमें प्रथम और तृतीय की मात्राएं समान हों और द्वितीय और चतुर्थ की मात्राएं समान हों, वो अर्धसम में होते हैं। ठीक, और विषम जिसकी कोई भी चरण समान न हो। वर्णिक छंद, इसमें वर्णों को गिना जाता है। ये हैं सवैया, कवित्त, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, वसंतलिका, मंदाक्रांता, शिखरिणी, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, सुंदरी सवैया और मालिनी। ये अध्ययन की सुविधानुसार ये हमने यहाँ पे इनकी मात्राएं वर्ण लिख दिए हैं। ये जो आपको डाटा दिख रहा है, इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। चाहे तो ये पूछा जाए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, या मात्राओं की गणना किस छंद में की जाती है, या इस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, इस छंद में कितने वर्ण होते हैं, कौन सा छंद अर्धसम है, कौन सा विषम मात्रिक छंद है, कौन सा सम मात्रिक छंद है। दूसरा, कुंडलिया और छप्पय, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा दोहा और सोरठा, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और इसी कारण इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से ये पूरे पोर्शन में से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे मात्रिक छंदों को। मात्रिक छंद में हमारा चौपाई क्या है? सम मात्रिक छंद है, अभी देखा था हमने। सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी 16-16 मात्राएं होती हैं, समान होती हैं, 4 चरण होते हैं, इसीलिए इसे सम मात्रिक छंद कहा जाता है। इसकी एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसके अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु और लघु ये हम कल पढ़ चुके हैं। गुरु की मात्रा ये होती है और लघु की मात्रा ये होती है। ठीक, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये क्या है? ये चौपाई है। ठीक, इसकी मात्राएं देखिए। जय, इस पे ये लघु है तो यहाँ पर लघु मात्रा लगेगी। ह, ये लघु। हनुमान तो ओ, ये भी लघु में ही आता है। माँ, आ क्या है? दीर्घ, तो दीर्घ के लिए क्या लगेगी? गुरु की मात्रा लगेगी इस तरह से। और न, ये लघु है, ह्रस्व स्वर है, इसीलिए 1 मात्रा लगेगी। ज्ञा, आ रहा है तो दीर्घ है, तो यहाँ पर कौन सी लगेगी? गुरु, और यहाँ पर लघु। उसी तरह से ओ और यहाँ पर अ, यानी कि गुण, ये क्या है? लघु। सा, आ रहा है तो दीर्घ मात्रा, यानी कि गुरु। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम मात्राएं लगाते चलेंगे। तो अगर हम इनकी मात्राएं काउंट करें तो जो ये लघु मात्रा है ये तो 1 काउंट होगी। कितनी होगी? 1। और जो ये गुरु मात्रा है, ये जो गुरु है ये 2 काउंट करनी है हमें। ठीक है ना, तो अब काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक ये 1 चरण होता है। ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। यहाँ पर बता दे रहे हैं, बार बार हर उसमें नहीं बताएंगे। जैसे ये पहला और ये तीसरा,
ये तो कहे जाते हैं विषम, और दूसरा और चौथा ये कहे जाते हैं समचरण। ये विषम चरण और ये समचरण। जिसके चारों चरण समान हो, यानी चारों चरण में मात्राएं समान हो, वह सममात्रिक होता है। जिसके प्रथम और तृतीय यानी कि विषम चरण में मात्राएं समान हो, वे अर्धसम, और जिसमें किसी में भी समान न हो, वे विषम कहे जाते हैं। और इसीलिए जो हमारा ये चौपाई है, इसमें क्या है, चारों चरण समान हैं, चारों चरण में मात्राएं समान हैं, इसीलिए यहाँ ये सममात्रिक छंद है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। फिर आता है रोला। रोला भी सममात्रिक है, 4 चरण हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं रोला में? 24। 11 व 13 मात्राओं पर यति, 11 व 13 मात्राओं पर यति। यति का मतलब आपको कल बता दिया था, विराम, यानी जहां हल्का सा रुकना पड़े, हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़े। चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर काव्य छंद कहा जाता है इसे। जो इसके चारों चरण हैं, 1 2 3 4, ये जो चारों चरण हैं, इनमें 11वीं जो मात्रा है, 11वीं जो मात्रा है, कौन सी है 11वीं मात्रा? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो 11वीं मात्रा है ये लघु है, लघु है ना। तो जो इसी कारण इसे काव्य छंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि रोला को मतलब काव्य छंद किसे कहा जाता है? काव्य छंद किसे कहा जाता है? तो रोला को कहा जाता है। इसकी मात्रा देखेंगे। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निजबल दल से मेट विरोधी सबल को राजी, जिनके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी, हैं यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक, इनकी ये मात्राएं हैं, लघु और गुरु देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये गुरु, क्योंकि यहाँ पर ई आ रही है यानी दीर्घ स्वर है, इसीलिए ये भी दीर्घ है। आ ई ओ, यहाँ पर क्या है, ह्रस्व स्वर यानी कि लघु, इस तरह से। और देखिए ये जिन्होंने, कल बताया था, जिन्होंने जो संयुक्त वर्ण हो, तो ये क्या है यहाँ पर, ये संयुक्त वर्ण है। और संयुक्त वर्ण से पहले चाहे लघु हो, जे क्या है, जे लघु है, लेकिन संयुक्त वर्ण है, इसलिए इससे पहले का जो भी वर्ण होगा, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, क्या होगा यहाँ पे, गुरु की मात्रा आएगी। क्लियर है? इनको हम काउंट करेंगे तो इनकी मात्राएं हैं 24। अब देखते हैं हरिगीतिका। हरिगीतिका सममात्रिक है, 4 चरण हैं और 28 मात्राएं हैं। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं हैं? 28, और अंत में लघु और गुरु होता है। जैसे देखिए ये लघु और ये गुरु, अंत में लघु गुरु होता है। और जो चौपाई थी उसमें अंत में 2 गुरु होते हैं। हरिगीतिका। मन जाहे राचे मिले हैं सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सो जान सील स्नेह जानत रावरो। ये क्या है? ये हरिगीतिका है। इसके हम ये मात्राएं काउंट करेंगे तो कितनी होंगी? 28। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक, दूसरा, हरिगीतिका को हम अगर 4 बार लिख दें, हरिगीतिका को अगर हम 4 बार लिख दें, आपको अगर याद न रहे हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, पेपर टाइम हरिगीतिका उठाएंगे और हरिगीतिका को 1 2 3 4 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे? 4 बार लिख देंगे। और इनकी मात्राएं बना लेंगे। ह की मात्रा लघु, रे की लघु, गी की गुरु, ति की लघु, का की गुरु। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी हो गई? हरिगीतिका में कितनी मात्राएं हैं? 7। तो 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, कितनी हो गई? 28 मात्राएं। ठीक, एक है गीतिका। गीतिका भी सममात्रिक छंद है। ठीक, 4 चरण हैं और इसमें 26 मात्राएं होती हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। हरिगीतिका को तो 4 बार लिख लिया, तो कितनी मात्राएं हो गई? 28 हो गई। हरिगीतिका और ये है गीतिका, ये 2 वर्ण इसमें कम हैं, तो इस तरह से इसमें 2 मात्राएं कम हैं। इसमें 28 हैं और इसमें 26 हैं। इस तरह से भी याद कर सकते हैं हरिगीतिका और गीतिका को। अंत में लघु और गुरु होता है। देखिए इसमें अंत में लघु और गुरु है और इसमें भी लघु और गुरु है। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, ये गीतिका है। अब देखते हैं अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद में दोहा आता है हमारा, सोठा आता है। देखिए दोहा अर्धसममात्रिक छंद है, 4 चरण हैं, 24 मात्राएं हैं। ठीक, सोठा अर्धसममात्रिक है, 4 चरण हैं, 24 मात्राएं हैं। यहाँ तक सेम है। अब देखते हैं प्रथम व तृतीय चरण। प्रथम व तृतीय चरण यानी कि ये और ये, इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तुक आवश्यक है। तुक का मतलब हमने बता दिया था, जो ये लास्ट वाला वर्ण है ये मिलना चाहिए।
सेम होना चाहिए, तो वहाँ तुक तुक होता है, तुकांत होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो इसमें क्या है, इसमें और इसमें जो विषम है, विषम चरण है, इसमें कितनी मात्राएं हैं, 13 विषम है, और ये भी विषम 13 है। ठीक, निज और इसमें द्वितीय में और चतुर्थ में इसमें 11। अब देखिए सोरठा, सोरठा का उल्टा कर दो, दोहा का, दोहा का उल्टा कर दो तो सोरठा बन जाता है। ये तो बिल्कुल सेम है दोनों की विशेषताएं। अंतर क्या आता है कि प्रथम और तृतीय इसमें सोरठा में 11 हैं और द्वितीय और चतुर्थ 13 हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन यहाँ पर जरूर बनता है। दोहा में 13 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय में, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 होती हैं। सोरठा में प्रथम और तृतीय में 11-11 होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 होती हैं। जैसे दोहा का एक चरण है, ये यहाँ तक होता है कौमा तक, तो इन्हें हम काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा हो गई विषम में। सम में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। सोरठा का उदाहरण देख लेते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहे दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन। इसमें 11 मात्राएं हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें क्या है, प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, अब देखते हैं वर्वय। वर्वय भी अर्धसममात्रिक है। इसमें 19 मात्राएं होती हैं और समचरणों में 7 होती हैं, विषम में 12 होती हैं। समचरण हमारे कौन से हैं, समचरण हैं हमारे ये, और विषम ये वाले। सबसे मिलकर रह मन वैर विसार दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार। तो ये क्या है, ये हैं हमारे विषम चरण। इनमें 12 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हैं हमारे 12 और ये हैं हमारी 7। इस तरह से 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7। नाम से ही पता चल रहा है, बरवय, बरवय यानी कि 12, बरवय यानी कि 12 और उसमें 7 होती हैं। अब चलते हैं कुंडलिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुंडलिया वाला। ठीक है, ये विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण हैं। कितने चरण हैं कुंडलिया में, 6 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं, बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इस वाली लाइन से। ठीक, साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास। तो ये तो हो गया हमारा दोहा जिसमें 24 मात्राएं हैं। अब ये रोला के हैं 4 चरण। पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए, ये तो दोहा के हैं। सदा रखिए पास त्रास कबहु न दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताहे की गत सुन लीजिए। कहे गिरधर कविराय राम सो मिल गो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाजियो साई। और ये जो 4 चरण हैं ये किसके हैं, ये रोला के हैं। देखिए ये तो हो गए हमारे दोहा के और ये हैं हमारे 4 चरण रोला के। और इनमें रोला में भी और दोहा में भी कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इस तरह से जो कुंडलिया है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात, जो दोहा है इसका ये चौथा चरण है, सदा रखिए पास। कौन सा चरण है ये, चौथा। दोहा का चौथा चरण और ये है रोला का प्रथम चरण, रोला का प्रथम चरण है। ये दोनों सेम रहेंगे, दोहा का अंतिम चरण और रोला का प्रथम चरण सेम होते हैं, दोहराया जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो जिस वर्ण से यानी जिस शब्द से कुंडलिया शुरू होती है, ठीक है, जिस शब्द से कुंडलिया शुरू होती है उसी शब्द से कुंडलिया का अंत होता है। साईं साईं। ठीक, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब देखते हैं छप्पय। छप्पय भी विषम मात्रिक छंद है। छप्पय, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, छप्पय यानी कि 6 चरण हैं। कितने चरण हैं, 6 चरण हैं छप्पय में। प्रथम 4 रोला के होते हैं, अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। देखिए कुंडलिया में प्रथम 2 दोहा के थे और अंतिम 4 रोला के थे।
और छप्पे में क्या होता है, प्रथम 4 रोला के हो जाते हैं, प्रथम 4 रोला के हो जाते हैं और अंतिम 2 उल्लाला के हो जाते हैं। देखिए, सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सरल सिद्धि सर्वस्व सर्वगत सच्चा त्यागी, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का मार्ग प्रवर्तक है वही। ये जो 4 चरण हैं ये तो हमारे उल्लाला के हैं, और ये 2 चरण हैं ये अंतिम उल्लाला के हैं और प्रथम रोला के। ठीक, अब देखते हैं उल्लाला में भी देख लेते हैं। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण हैं और 28 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 15 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13। देखिए, ये क्या है हमारा रोला को हमने देख ही लिया है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो रोला में 24 मात्राएं हैं, लेकिन ये जो 2 चरण हैं ये 4, इसमें 28 मात्राएं हैं क्योंकि ये उल्लाला है। अब देखते हैं कैसे। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। विषम चरण में 15 हैं और सम चरण में 13। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितनी मात्राएं हैं? 15। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें सम चरण में कितनी है? 13। इस तरह से जो ये हमारे मात्रिक छंद हैं ये हमारे कंप्लीट होते हैं। वर्णिक छंद अब हम शुरू करेंगे। एक बार फिर ध्यान देते हैं, कुंडलिया और छप्पे इनमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। वहीं छप्पे की बात करें तो छप्पे में प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो दोहा का विपरीत है, दोहा का उल्टा है। अगर दोहे को हम उल्टा कर दें तो सोरठा बन जाएगा और सोरठे को उल्टा कर दें तो दोहा बन जाएगा। हरि गीतिका को अगर हम 4 बार लिख दें और उसकी मात्रा लगाएं तो हरि गीतिका की मात्राएं यानी 28 मात्राएं बनती हैं। और वहीं गीतिका की बात करें तो हरि गीतिका और गीतिका इसमें 2 वर्ण कम हैं तो 2 मात्राएं कम हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं हैं और गीतिका में 26 मात्राएं हैं। और जो काव्य छंद है, काव्य छंद किसे कहा जाता है? काव्य छंद रोला को कहा जाता है। बरवई नाम से पता चल रहा है, बरवई यानी कि 12 मात्राएं प्लस 7 मात्राएं, इस तरह से 19 मात्राएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मात्रिक छंद कंप्लीट होता है, कल हम करेंगे वर्णिक छंद। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल हम इसी जोश के साथ शुरू करेंगे वर्णिक छंद। तब तक के लिए धन्यवाद।